भाई क्या आप भी हेयर को ग्रो कर रहे हो लेकिन आपके बाल जल्दी ग्रो नहीं हो रहे, वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप कुछ हेयर केयर के मिस्टेक्स कर रहे हो जिसके कारण आपके बाल जल्दी बड़े नहीं हो रहे हैं। मैंने भी मिस्टेक्स किया था। मेरे हेयर आप देखोगे स्टार्टिंग में बहुत जल्दी वो बड़े होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन बीच में जाके वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कुछ हेयर केयर के मिस्टेक्स कर रहा था, एंड आई एम डैम श्योर कि आप भी वो कर रहे होगे जिसके कारण आपके बाल जल्दी बड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा, एंड उसके बाद आप मेरे हेयर देखो, एक साल में इतने जल्दी ग्रो हुए हैं। तो कैसे मैंने अपने हेयर को एक साल में इतना बढ़ाया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो हेयर केयर के मिस्टेक्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड आपके हेयर को जल्दी ग्रो नहीं होने देती है, एंड उसके क्या क्या सोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जब हेयर को ग्रो कर रहा था तो स्टार्टिंग में तो हेयर ग्रो मेरे अच्छे खासे हुए थे, लेकिन बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गया था। क्योंकि जब भी आप हेयर को ग्रो करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हो जो मैंने फेस किया था। जैसे कि मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा पतला होना स्टार्ट हो गया था, मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मेरा जो हेयर का ग्रोथ था वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ा हो रहा था। तो भाई मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने हेयर ग्रोथ जर्नी में ये सारी चीज़ों को फेस करो जो मैंने फेस किया है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सारे मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए एंड उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि ब्रशिंग योर वेट हेयर। कभी भी आपको गीले बाल में कंघी नहीं करनी है। आप जब नहा के निकलते हो तो आपके बाल सबसे ज़्यादा डेलिकेट उसी वक्त होते हैं। जब भी वो गीले होते हैं तो सबसे ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। अगर आप उस टाइम उसको कॉम्ब करोगे एंड उसमें फ्रिक्शन होगा तो उसमें ब्रेकरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड आपका हेयर थिनिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू अपने गीले बाल में कंघी करते हो तो ओवर द टाइम वो आपका हेयर थिनिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा, एंड जिसके कारण आपके बाल जल्दी ग्रो तो छोड़ो भाई, आपके बाल ही चले जाएंगे। तो भाई कभी भी अपने गीले बाल में कंघी मत करना, क्योंकि हमारे बाल जब थोड़े लंबे हो जाते हैं तो उसको सूखने में टाइम लगता है, एंड हमारे पास टाइम तो भाई इतना होता नहीं है कि पूरा बाल को सूखने दे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि गीले बाल में कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आप जब भी बाहर जा रहे हो तो आप ट्राई करना कि आपके बाल पूरे सूख जाए, आप उसके बाद ही फिर बाहर जाओ। तो गीले बाल में भाई कभी भी कंघी मत करना, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते कि आपके बाल पूरे सूखे तो एटलीस्ट अगर वो 70 to 80% सूख जाते हैं तो फिर आप वाइड टूथ कॉम्ब यूज़ कर सकते हो। इस तरह की कॉम्ब आती है जिसके टीथ बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं, तो अगर आप इससे कॉम्बिंग करते हो तो इसमें ब्रेकरेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मगर पूरे वेट हेयर में कभी भी कंघी मत करना, उसको सूखने देना पहले। दूसरा जो मिस्टेक है जो आप कर रहे हो वो ये है कि इग्नोरिंग योर स्कैल्प हेल्थ। क्योंकि देखो जब आपके बाल बड़े होने लगते हैं तो फिर आपका पूरा फोकस आपके हेयर पे चला जाता है, एंड आप अपने स्कैल्प को पूरा इग्नोर कर देते हो। भाई ये समझो कि आपका हेयर ग्रोथ पूरा डिपेंड करता है आपके स्कैल्प हेल्थ पे। जितना ज़्यादा आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा, जितना ज़्यादा वो मॉइस्चर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका हेयर ग्रोथ फास्ट होगा। अगर आपका स्कैल्प डटी है एंड वो क्लीन नहीं है, उसमें डैंड्रफ है, या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स के पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, तो फिर आपका हेयर ग्रोथ कैसे होगा। तो इसलिए भाई आपको टाइम टू टाइम अपने स्कैल्प को क्लीन करते रहना है। उसके लिए आप वीक में 2 से 3 बार आप शैम्पू कर सकते हो, उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, जिससे आपका स्कैल्प पूरा क्लीन रहे एंड वो जल्दी जल्दी आपके हेयर को ग्रो करे। स्कैल्प हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिए। वीक में आप 2 से 3 बार ऑयलिंग कीजिए, एंड शैम्पू भी आप 2 से 3 बार कीजिए। आपके स्कैल्प क्लीन रहेगा एंड आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। थर्ड जो मिस्टेक है जो आप कर रहे हो वो है कि जब आपके हेयर थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 4-5 महीने के बाद वो ग्रो हो जाते हैं, तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उसको मैन बन रखना स्टार्ट कर देते हो या फिर पोनी टेल करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आप गलती ये करते हो कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधना स्टार्ट कर देते हो, बहुत ही ज़्यादा जोर से आप उसे टाइट कर देते हो। अगर आप अपने हेयर को इतने ज़्यादा टाइट बांधोगे तो वो डैमेज हो जाएगा, एंड उसके फॉलिकल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, जिससे आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप ओवर द टाइम करोगे तो आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाएंगे, एंड आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपने हेयर को ग्रो कर रहे हो तो प्लीज़ टाइट हेयर स्टाइल रखना बंद कर दीजिए। जिसमें से कुछ हेयर स्टाइल को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि टाइट मैन बन या फिर टाइट पोनी टेल। आप कभी भी अपने बाल को टाइटली मत बांधो। अपने हेयर को आप कवर करने के लिए आप कैप यूज़ कर सकते हो या फिर आप बंडाना यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको हेयर को बांधना ही है तो आप उसको लूज बांध के रखो। ज़्यादा टाइट करोगे तो भाई आपके हेयर ही चले जाएंगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं वो है कि आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट नहीं करते हो सोने वक्त। इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर हेयर वाइल स्लीपिंग, तो ये आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड आपका हेयर जल्दी ग्रो नहीं होगा। अगर आपका हेयर थोड़ा लंबा हो चुका है एंड आप उसको बिना बांधे ऐसे ही सो जाते हो, वो खुला रहता है, ऐसे बिखरा हुआ रहता है, तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप सोओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएंगे, एंड वो टैंगल हो जाएगा, एंड जिससे ब्रेकरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपका बाल उलझना स्टार्ट हो गया तो वो टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट आपका हेयर लॉस भी हो सकता है, आपका हेयर फॉल भी इंक्रीज हो सकता है।
तो जब भी आप सोते हो तो सोने वक्त अपने हेयर को ऐसे खुला मत छोड़ो, उसको बांध के रखो। एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, बस आपका हेयर आप सब जगह से कलेक्ट कर लो एंड उसको थोड़ा बांध के आप सो सकते हो। मेरा जब हेयर थोड़ा बड़ा हो गया था 5-6 महीने बाद, तो मैं भी इसकी केयर करना छोड़ दिया था एंड मैं भी ऐसे ही बाल खुले में ही सो जाता था, जिससे मैं जब सुबह उठता था तो बहुत सारे मेरे बाल को उसको सीधा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और मेरा हेयर बहुत ज़्यादा गिरता था। तो इसलिए भाई ये वाला मिस्टेक्स मत करना, वरना आपका हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नॉट ऑयलिंग योर हेयर या फिर ओवर ऑयलिंग योर हेयर। अब यहाँ पे आप गलती ये करते हो कि या तो आप पूरा ही ऑयल को अवॉइड कर देते हो या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो। देखो, जब भी आपके बाल बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी दिखने लगते हैं। तो अगर आप अपने हेयर पे ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको ऑयलिंग करना है, लेकिन आपको ओवर ऑयलिंग नहीं करना है। इससे आपके स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ग्रीजी हो जाएंगे एंड आपके पोर्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे आपका हेयर ग्रोथ फिर नहीं होगा। तो भाई करे क्या इसमें? तो देखो, आप वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ऑयलिंग करो, इनफ है। 2 से 3 बार आपको वीक में डीप ऑयलिंग करनी है, मतलब कि ऑयल को लगा के स्कैल्प पे अच्छे से उसको मसाज करके आपको छोड़ना है। आप उसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर आप उसे 2 से 4 घंटे मिनिमम रख के उसको फिर शैम्पू से आप नहा सकते हो एंड उसको रिमूव कर सकते हो। एंड शैम्पू करके जब आप आते हो तो उसके बाद फिर आपको ऑयलिंग नहीं करनी है भाई, उसके बाद फिर आप सीरम यूज़ कीजिए। सीरम आपके हेयर को ड्राई होने से बचाएगा एंड उसको मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा एंड वो सनलाइट जो बाहर के एक्सटर्नल डैमेजेस होते हैं, जो भी हीट डैमेज होता है, उससे भी बचाएगा। तो जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो आपको उसको शैम्पू से रिमूव करना है एंड शैम्पू जब आपने कर लिया तो आपको सीरम यूज़ करना है, फिर ऑयल यूज़ मत करो, क्योंकि फिर आप अगर ऑयल यूज़ करोगे तो फिर उसको रिमूव करना होगा एंड उसके लिए फिर आप शैम्पू करोगे, जिससे आपका नेक्स्ट मिस्टेक आता है कि ओवर वॉशिंग योर हेयर। जितना ज़्यादा आप अपने हेयर को वॉश करोगे, जितना ज़्यादा आप शैम्पू यूज़ करोगे, इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल ऑयल्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए एंड ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसलिए ओवर वॉशिंग को अवॉइड कीजिए एंड आपको वीक में 2 से 3 बार ही आपको शैम्पू वॉश करना है। एंड शैम्पू जो आप यूज़ करोगे वो प्लीज़ आप सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री आप शैम्पू यूज़ करना। वो जो मार्केट में आती है 2 रुपये 3 रुपये सस्ते वाली शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं भाई, वो सारे अवॉइड कर दीजिए। कुछ अच्छे शैम्पू, ऑयल एंड प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, आप वहाँ से बाय कर लीजिए। हेयर को जब आप ग्रो करते हो तो आपको थोड़े अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। एंड शैम्पू वॉश के बाद आप कंडीशनर को भी यूज़ कीजिए, ये भी आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करेगा एंड आपके स्कैल्प ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे, ज़्यादा आपका फ्रीजी नहीं होगा हेयर। तो ऑलवेज यूज़ हेयर कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर। नेक्स्ट है आपका, कभी भी आप हार्श टॉवल यूज़ मत करो। जब भी आप नहा के आते हो तो अपने बाल को सुखाने के लिए हार्श टॉवल का यूज़ मत करो, या फिर बाल को सुखाने के लिए आप उसको रब मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि आपका हेयर जब भी आप नहा के आते हो तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। उस टाइम अगर आप उसको कॉम्बिंग करते हो या फिर उसको रब करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें फ्रिक्शन होता है और आपके हेयर की डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका हेयर थिनिंग भी हो जाएगा। इसलिए आपको हेयर को सुखाने के लिए उसको धीरे धीरे डैप करना है। आपको टॉवल लेके उसको धीरे धीरे आपको डैप करना है, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपका निकल जाए एंड उसके बाद वो धीरे धीरे आप उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। टॉवल से कभी भी अपने हेयर को आप रब मत कीजिए, वरना आपका हेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि यूजिंग टू मच हीट एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स टू फिक्स योर हेयर। देखो, जब आपके बाल 6 या 7 महीने में अच्छे खासे ग्रो हो जाते हैं तो उसको सूखने में टाइम बहुत लगता है एंड आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करते हो कि उसको ब्लो ड्रायर से सुखाने लगते हो, उसको हीट से सुखाने लगते हो। अगर आप ऐसा हर बार कर रहे हो तो फिर आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एंड वो ड्राई एंड फ्रिजी तो होगा ही, बट वो बहुत ज़्यादा अंदर से वीक भी हो जाएगा एंड आपका स्कैल्प भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आपको हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे हेयर ग्रो तो भाई आप छोड़ो, आप गंजे होना स्टार्ट हो जाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप ब्लो ड्राई से अपने हेयर को मत सुखाओ एंड अगर आप ब्लो ड्राई से सुखा भी रहे हो तो उसको हीट पे मत सुखाना, उसको कोल्ड एयर पे सुखाना। और ब्लो ड्रायर को यूज़ करने से पहले आप उसमें कोई अच्छा सा हीट प्रोटेक्ट स्प्रे आता है, उसको आप यूज़ कर लेना, जिससे आपके बाल कम से कम डैमेज होंगे। बट डैमेज तो उससे भी होंगे लेकिन कम से कम होंगे। सेम जब आपके हेयर लंबे हो जाते हैं तो वो सूखने के बाद क्या होता है कि इधर उधर से निकल जाता है, क्योंकि हेयर आपके बड़े हुए हैं तो वो फिक्स तो रहेगा नहीं। तो आप उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हो कि वैक्स यूज़ करने लगते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हो, जैसे कि स्प्रे, हेयर स्प्रे यूज़ करने लगते हो, जेल यूज़ करने लगते हो अपने स्टाइल करने के लिए अपने हेयर को। तो जितना ज़्यादा आप हेयर प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपके बाल डैमेज भी होंगे एंड डैमेज तो होंगे ही, साथ ही साथ आपका हेयर व्हाइट होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बाल पे चिपके रहेंगे या फिर आपके स्कैल्प पे चिपके रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम ही होगा। अगर आपको स्कैल्प पे वो ज़्यादा टाइम रहता है तो फिर आपका डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका डैंड्रफ इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर आपके हेयर पे वो ज़्यादा टाइम चिपका रहता है तो आपको हेयर ग्रे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाएगा। मेरा हेयर आप देखो, मेरा अभी कोई भी ग्रे हेयर नहीं है, सारा हेयर मेरा ब्लैक है, कोई भी व्हाइट हेयर नहीं है। हालांकि मैं जब कॉलेज के टाइम पे था तब मेरा हेयर ग्रे स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया था, मेरे कुछ बाल ग्रे हो गए थे, लेकिन
लेकिन अभी नेचुरली मेरा सारा बाल ब्लैक है। तो इन सारी चीज़ को आप अवॉइड कीजिए प्लीज़। चीप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। कुछ प्रोडक्ट आते हैं, कुछ वैक्स आता है जो केमिकल फ्री होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कम से कम भाई उसमें से भी आपके बाल तो डैमेज हो ही रहे हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स थी भाई जो मैंने किया था, एंड मेरा हेयर ग्रो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा हेयर थिनिंग हो गया था, मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था, और वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये सारी मिस्टेक्स करो, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। एंड इसके अलावा आप प्रॉपर स्लीप लो, एंड जितना कम से कम आप स्ट्रेस लोगे उतना बेटर है आपके हेयर ग्रो करने के लिए। अच्छा खाना खाओ, डाइट एंड न्यूट्रिशन अपना सही रखो, एंड पानी इंटेक, अपने वाटर इंटेक को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका स्कैल्प हाइड्रेटेड रहेगा। खाने में आप विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ को इंक्लूड करो। कौन से फूड बेस्ट होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको मेरी पूरी हेयर ग्रोथ जर्नी बताई है कि कैसे मैंने अपने डैमेज बाल को फिक्स किया था, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो भाई इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करो, एंड आपके हेयर भी बहुत जल्दी ग्रो होंगे। जैसे मैंने अपने हेयर को बहुत ही जल्दी ग्रो किया, 1 साल में मैंने अपने हेयर को इतना बड़ा किया था, एंड 15 मंथ्स के बाद मैंने अपना हेयर कट करवाया था। तो मिस्टेक्स की तो भाई बात हो गई, और अगर आपको जानना है कि आप अपने हेयर को जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हो, हाउ टू ग्रो योर फास्टर, तो एड स्क्रीन पे मेरी वीडियो आएगी, हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर, आप वो वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।